इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है शक्ति सिंह यादव साहब, वो यही है कि सबने अपनी बातें कही, नीतीश बाबू और लालू जी स्टेज पर नजर नहीं आए बात करते हुए। उद्धव ठाकरे बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, राहुल गांधी बोले, अरविंद केजरीवाल बोले, ममता बनर्जी बोले, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा जिन्होंने शुरुआत की थी 23 जून को, सबको मिला रहे थे, जुला रहे थे, आज उनका भाषण सुनने को नहीं मिला। पूछा गया कि कहां है नीतीश बाबू, तो कहा गया जल्दी फ्लाइट थी उनकी। नहीं, बिल्कुल रुबिका जी, फ्लाइट का टाइम पहले ही से तय था। इस बाबत वो लोग चले आए। पिछले बार की बैठक में केजरीवाल साहब चले गए थे, कई और लोग चले गए थे, तो ये सवाल पहले भी आया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। और एक बात रुबिका जी जान लीजिए, विपक्षी दलों की जो एकता है ना, देश के सवाल पर, जो देश के सामने सवाल खड़ा है, जो आम जनता का सवाल है, मुद्दा बना मोदी, और जो इंडिया है ना, इंडिया के अंदर जो मुद्दा है, उन मुद्दों को लेकर करके जितने भी घटक दल हैं वो आगे बढ़ेंगे। सवाल है, मन की बात से देश नहीं चलता, मैं तो साफ जानता हूं। काम की बात करोगे तो काम की बात से देश की जनता स्वीकारे। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सीटें आज की डेट में है, लेकिन 333 जो सीटें मिली है, जनाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मिला है, जनाकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मिला है, भावनाओं को कुचलने के लिए नहीं मिला है। आज भावनाओं को कुचला जा रहा है देश के अंदर में। आप बताइए, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार का ये गठबंधन है छत्रपों की, किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं? सारे भ्रष्टाचारियों को आपने गले, जिस पर भ्रष्टाचार के अपने आरोप लगाया, चक्की पिसिंग तक की बात कही आपने नेशनल करप्ट पार्टी कहा, सबको गले में आपने माला मार लिया। इसलिए मैंने कहा कि अगर भ्रष्टाचार की बात करोगे तो भ्रष्टाचार के संस्थागत, भ्रष्टाचार के विश्व पितामह के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाना जाएगा, क्योंकि सही भ्रष्टाचारियों को आप संरक्षित कर रहे हैं। चाहे असम के मुख्यमंत्री से लेकर के बंगाल में शुभेंदु अधिकारी से लेकर सारे नारायण राणे, कितने लोगों का नाम लूं, सब लोग, मुकुल राय, सब लोगों को आपने अपने अंदर ले लिया, आपने अपनी वॉशिंग मशीन में कर लिया, पूरे क्लीन कर दिया। सवाल उठता है कि देश मुद्दा, देश के सामने महंगाई की चर्चा करेगा। ये आरोप का जवाब देने के लिए शिवम त्यागी यहाँ पर इनवाइट किए गए। शिवम जी, हमारे साथ है तो पाक साफ है, आपके साथ है तो भ्रष्टाचार है। देखिए रुबिका जी, दुखती रग पर एकदम सीधे तरीके से जो है निशाना करना कोई आपसे सीखे। शक्ति सिंह जी का हाल पहले ही बहुत ख़राब था, ऊपर से आपने सवाल भी सीधा पूछ दिया। तो शक्ति सिंह जी, मेरे पास तो आपके लिए तो बस एक ही लाइन है कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। गए तो थे नेशनल कन्वेनर बनने, और बेचारों ने काफ़ी तेल पानी पैसा भी खर्च किया पूरे देश में भाग भाग कर, जो है चॉपर से इधर से उधर, उधर से उधर इकट्ठा करने के, मिलाने के लिए। लेकिन जैसे ही देखा कि कांग्रेसियों ने और एक ख़ास तौर पर एक भ्रष्टाचारी परिवार ने मंच हैक कर लिया, तो बहाना ये देकर निकल लिए कि वो समय की थोड़ी सी बाध्यता है। जिस आदमी ने बिहार पर ध्यान ही ना दिया हो पिछले 2 साल से, जिसने अपना पूरा जीवन दिन रात सुबह शाम सिर्फ इसी बात में गुजार दिया हो कि विपक्षी एकता हो जाए, आज वो 15 मिनट पहले ये कहकर निकल जाए कि तो वो बड़ा जरा इंपॉर्टेंट काम है। अर्ली फ्लाइट थी ना, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। वो चीफ मिनिस्टर है, कोई आपकी हमारी तरह आम पैसेंजर है क्या? कि अरे वो हवाई जहाज रोक दे, उनका खुद का अपना होता है भाई, तमाम चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से किसी को दुखती रग पर जो है नहीं छेड़ना चाहिए। हर कोई इस पर बात कर रहा है। ये अर्ली फ्लाइट तो रोकी जा सकती ना। आपको तो पता है शक्ति सिंह साहब कि आपको अभी सब पैनी नजर से देख रहे हैं, ऐसे में ये मैसेज को रोका नहीं जा सकता था, रुक जाते कुछ देर। इनकी निराशा पर और इनकी उत्सुकता पर भी मैं थोड़ी सी तरस खा रहा हूं। हमने पहले ही कहा कि अर्लियर थी, पहले से प्रस्तावित था कि हमको इतने बजे जाना है। अरे हम तो लगातार कहा कि 14 वाले 24 में नहीं आई, इसकी पटकथाएं बिहार ने लिखी है और वह स्थापित होता दिखेगा। अरे दक्षिण भारत से तो हम आपको हो ही चुके हैं। आपके पास है क्या? मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में अनैतिक सरकार है, बंगाल बिहार से बिना हो चुके हैं। हम अब सुनिए क्या है हमारे पास। मैं आपके बीच में इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा मेरा टाइम में भी मुझे मिले। हमारे पास क्या है मैं बताना चाहता हूं। हमारे पास 303 सीटें हैं। सुनिए, हमारे पास 303 सीटें हैं, हमारे पास 38 से ज्यादा दल हैं, हमारे पास इस देश की जनता है, हमारे पास
भारतीय जनता पार्टी के और इस देश के होने वाले प्रधानमंत्री का नाम है। आपके पास तो नाम भी हो तो बता दीजिए ना। नेशनल कन्वेनर का अरे, पता है ना, मैं प्रधानमंत्री का पता है। मैं इसी सारी डायलॉग देश से को बाराती तो जुटा अभय लिए, दुबे दूल्हा जी भी के पास कहीं है ले कि जाना नहीं चाह रही है? हूँ। शक्ति जी बस एक सेकंड। अभय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। ये पहली मर्तबा है जब मैं आपसे इस नए प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन करने वाली हूँ, डिबेट करने वाली हूँ। सो वेलकम सर। शक्ति साहब तो पहले भी हमारे साथ जुड़े हैं और शिवम जी भी पहले हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आपका हार्दिक स्वागत है। और इस स्वागत के साथ ही ये बड़ा सा सवाल भी है। हम ये कह रहे हैं शिवम त्यागी, इनके पास 303 सीट है, इनके पास मोदी हैं, इनके पास जनता का आशीर्वाद है, इनके पास कॉन्फिडेंस है, इनके पास न्यू इंडिया का विजन है। आपके पास क्या है? हाँ रूबिका जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके Thank you, चैनल अभय जी। को एक मुखर एंकर मिली है जिसकी देश के प्रति प्रतिबद्धता है। मैं दोनों को ही शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू एक तो थोड़ा सा इको हो रहा है, मैं अपेक्षा करूँगा कि उसको आप ठीक कराएंगे। प्लीज एको ठीक कर दीजिए। रूबिका जी, आज जो भारतीय राष्ट्रीय तालमेल हुआ है, भारत का तालमेल, उसको बहुत खूबसूरत संज्ञा दी गई है इंडिया। इस इंडिया में आखिर है क्या? इस इंडिया में है आई से इंडिया, भारत। इसमें है राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म। इसमें है डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी, जो डी के लिए स्टैंड करता है। इसमें है इंक्लूसिवनेस, समावेशीता, जिसमें भाषा, धर्म, जाति, खान पान के आधार पर विभेद नहीं किया जाता। और इसमें है एक तालमेल, समूचे अलायंस, समूचे देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस। और इसकी लड़ाई किससे है? इसकी लड़ाई है एनडीए से। एनडीए क्या है? एनडीए है नेगेटिविटी, नफरत, नकारात्मकता, निराशा। डी से है डिवाइसिवनेस। ए से है सत्ता के स्वार्थ के लिए जो तालमेल है, अलायंस है, वो है। तो ये लड़ाई देश को आज साफ रूप से प्रतिबिंबित हो रही है। जहां तक बात रही प्रधानमंत्री जी के नाम की, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, तो आज नरेंद्र मोदी जी मतलब महंगाई, नरेंद्र मोदी जी मतलब भीषणतम बेरोजगारी, नरेंद्र मोदी जी मतलब उनकी सत्ता की सरपरस्ती में संसाधनों की लूट। हाँ। और प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य और व्यवहार में कितना अंतर है। लेकिन अभय जी, रूबिका लियाकत जी ने कई शो किए हैं। एक मिनट, आखिरी बात कहनी। हाँ, कई शो किए हैं। हाँ। मुख्तार अंसारी, रूबिका जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया डॉन, प्रधानमंत्री जी बताइए आज उसके परिवार के लोगों को आपने एनडीए में शामिल किया नहीं किया? वो राजभर जो कहता था हिंदुस्तान के सबसे झूठा कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी है, उनको आपने शामिल प्रधानमंत्री जी किया कि नहीं किया? आप जिनको कोसते थे और जो आपको कोसते थे सब साथ हैं। 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी अजीत पवार आपने साथ लिया। आतंकवादियों का साथी बताते थे आप प्रफुल्ल पटेल, हाँ। वो साथ है कि नहीं? 4 फ्लोर उसकी जब्त की, लेकिन वो आपके इसका जवाब तो शिवम त्यागी तो देंगे। जो आतंकवादियों का लेकिन साथ फिर है वो आपके आपकी साथ, क्या जो आपकी क्या अपराधियों का मॉरल साथ है वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ, नहीं है? जो भ्रष्टाचारी। नहीं, आपने अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बुलाया, लेकिन आज उन्हीं से हाथ मिलाकर आप उनको बुला रहे हैं। उद्धव ठाकरे के पिता जो हैं सोनिया गांधी जी के लिए क्या राय रखती थी वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के बारे में किस तरीके की टिप्पणी की है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तो दोनों तरफ का खेल हो रहा है ना।